हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट टू इन्फिनिटी। और आज हम कुछ फार्मूलाज ड्राइव करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्यूबवर्ड के लिए। ये हमने क्यूबवर्ड बनाया है जिसकी लेंथ हम ले रहे हैं L, विड्थ है B और हाइट कितनी है H। टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसके टोटल 6 फेसेस होंगे तो हमें हर एक फेसेस का एरिया फाइंड करके और ऐड करना है। तो अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट फेस का एरिया देखें और राइट दोनों का सेम रहेगा, तो लेफ़्ट फेस में ये है B और हाइट है आपके पास H, तो इसका एरिया होगा B इंटू एच, और राइट वाले फेस का भी होगा B इंटू एच, तो 2BH हो जाएगा। और अगर आप ये बॉटम का देखें तो बॉटम का रहेगा L इंटू B, ऐसे ही टॉप का रहेगा L इंटू B, यानी ये आ जाएगा 2LB। और जो ये फ्रंट का है और जो बैक का है वो सेम रहेगा। फ्रंट में आएगा L इंटू H, तो ये आ जाएगा 2LH। तो ये है आपका टॉप और बॉटम का। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा 2BH प्लस 2LB प्लस 2LH। 2 कॉमन ले लें तो BH प्लस HL प्लस LP, ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, इट मीन्स आपको ये लेफ़्ट राइट और फ्रंट और बैक का ही फाइंड करना होगा, जिसमें टॉप और बॉटम नहीं लेंगे। तो टॉप और बॉटम का था 2LB, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमें चाहिए है 2BH और 2LH का। लेटरल सरफेस एरिया में आएगा 2BH प्लस 2HL, और यहाँ से अगर हम 2H कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा B प्लस L, जिसमें कि L लेंथ थी, B विड्थ थी और H क्या है, हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया में 2 टाइम्स हाइट इंटू B प्लस H आ जाएगा। और अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होगा किसी भी सॉलिड के लिए कि उसका जो बेस एरिया बनेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाइट से। ये बेस एरिया है, बेस एरिया रहेगा, वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट, और बेस एरिया इक्वल है L इंटू बी के, L इंटू बी, और हाइट है H, तो यार वॉल्यूम होगा LPH। ठीक है। अब अगर हम क्यूब लेते हैं, क्यूब में तीनों डायमेंशन सेम रहेगी, तो वो हमने लेट कर ली है A एंड A, और वही 6 फेसेस रहेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि एक फेस का रहेगा आपका A², तो ये आ जाएगा 6A², और जो लेटरल सरफेस एरिया है वो होगा 4A², और वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा बेस एरिया इंटू हाइट, और यहाँ बेस एरिया कितना है, A², तो A² इंटू हाइट, हाइट भी A है, तो यानी ये हो जाएगा A³। ठीक है। तो ये वॉल्यूम होगा A³, लेटरल सरफेस एरिया 4A², और टोटल सरफेस एरिया 6A²। अब अगर हम ले रहे हैं सिलेंडर, तो सिलेंडर में अगर रेडियस, ये जो सर्कुलर बेस और है, इसकी रेडियस हम R ले रहे हैं और हाइट ले रहे हैं H, ये भी R होगा।
हाइट h है और रेडियस कितनी है r। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया आएगा और कर्व सरफेस एरिया आएगा। अगर हम इसको सिलेंडर को ओपन अप करें तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो इक्वल होगा किसके, एक रेक्टेंगल के एरिया के, जिसकी लेंथ और हाइट हम ले रहे हैं h, और जो ये लेंथ है वो लेंथ होगी इस सर्कल की, और सर्कल की लेंथ होगी 2 पाई r, जो सरकमफेरेंस होगी 2 पाई r। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया इक्वल होगा इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल, और ये है 2 पाई r इंटू h, तो ये आ जाएगा 2 पाई r h। ठीक है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया लें, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA, तो वो इक्वल होगा, इसमें हम ये जो सिलेंडर बना रहे हैं हम, इसमें ये टॉप और ये बॉटम ये और ऐड कर देंगे, और जिसका एरिया रहेगा पाई r स्क्वायर, तो यानी कि 2 पाई r स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे। तो TSA इक्वल होगा 2 पाई r h आ चुका था कर्व सरफेस एरिया, प्लस में 2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर एंड पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से आप 2 पाई r अगर कॉमन ले लें तो h प्लस r आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया TSA। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, वही इसका सर्कुलर बेस है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इनटू हाइट, और सर्कुलर बेस का एरिया होगा पाई r स्क्वायर क्योंकि सर्कल है, और हाइट है h, तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है। फिर अगर हम कॉन का सरफेस एरिया देखें, सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो कॉन के लिए हम बनाएंगे कैसे, अगर हम ये एक सर्कल ले रहे हैं और इसका सेंटर और ले लें, अगर हम ये वाला सेक्टर यहाँ से कट कर दें OAB, और फिर OA और OB साइड को ज्वाइन करें तो ये आपका कॉन बन जाएगा। और जो ये B to A ये मेजर आर्क थी, यही आपका ये नीचे सर्कुलर बेस की लेंथ रहेगी। अगर हम ये OA को L कंसीडर कर लें, OB जो ये सर्कल लिया था जिसकी रेडियस हम L लें, और जो ये रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम डिवाइड कर दें छोटे पोर्शंस में, तो इनका जो एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया होगा कॉन के लिए। जितने ज़्यादा हम इसको डिवाइड करें, तो ये जो पोर्शन है, ये जो सेक्टर है, अगर हम छोटे से छोटा लें अगर ये सेक्टर, तो ये एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, और ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही इस सेक्टर का होगा। तो यहाँ से हम ये ले रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, जिसकी ये L लेंथ थी, और ये कोई भी हमने B1 कंसीडर कर लिया कि हमने इसका पार्टीशन किया है, तो ये वाला B1 B2 B3 ये बेसिस आ गए। ठीक है। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया देखें, कर्व सरफेस एरिया, तो वो इन सभी ट्रायंगल्स के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल
इक्वल होगा 1/2। अब बेस क्या है, ये B1 बेस ले रहे हैं हम, बेस है B1 और हाइट आ जाएगी यहाँ से L, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ B1 इंटू L। तो कर्व सरफेस एरिया होगा, जो ये सभी पार्टीशन किए हैं इन सब का एडिशन करें तो हाफ कॉमन ले लेते हैं, L इंटू B1, हाफ ऑफ L इंटू B1, हाफ ऑफ L इंटू B2 एंड सोन L इंटू B3 एंड सोन। सपोज कर दिया कि लास्ट वाला Bn है, तो हाफ ऑफ L इंटू Bn, तो यहाँ से हाफ और L जो है कॉमन आ जाएगा, तो B1 प्लस B2 प्लस Bn और ये होगा हाफ ऑफ L। अब ये देखो B1 प्लस B2 प्लस Bn, यानी कि ये जो नीचे का सर्कुलर बेस बना है उसकी क्या है, सरकमफेरेंस है। जब हमने इसको OA और OB को ज्वाइन कर दिया तो ये जो बेस बना है उसकी रेडियस रिड्यूस हो जाएगी L से। अब ये L क्या होगी, L ये स्लैंट हाइट होगी और इसको हम ले रहे हैं हाइट को H, ठीक है। इसकी रेडियस अगर R कंसीडर करें तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2πr। तो हम इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ एंटायर कर्व्ड बाउंड्री, लेंथ ऑफ एंटायर कर्व बाउंड्री। ये जो कर्व है उसकी बाउंड्री होगी और ये एक सर्कुलर बेस बनाएगी कौन के लिए, जिसकी रेडियस हम कितनी ले रहे हैं, R। तो इसको लिखेंगे 2πr और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा πrl। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा किसके, कर्व सरफेस एरिया यानी कि πrl प्लस में ये सर्कुलर जो बेस है उसका एरिया ऐड करें, मीन्स πr² ऐड करें, πr कॉमन आ जाएगा और ये होगा L प्लस R, ठीक है। πr L प्लस R। वॉल्यूम ऑफ कौन अगर देखें पहले, तो वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि हम ये कौन में ये रेडियस R थी, ये स्लैंट हाइट L थी और ये हाइट हम H ले रहे हैं, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम होगा 1/3, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो सॉलिड है वो टिप पर पॉइंटेड है, तो ये 1/3 रहेगा, 1/3 ऑफ सर्कुलर बेस इनटू हाइट, 1/3 ऑफ बेस ही बोल दो, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस है सर्कुलर बेस, तो 1/3 ऑफ सर्कुलर बेस है πr², एरिया उसका, और हाइट है h, तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ πr²h। तो ये होगा वॉल्यूम 1/3 ऑफ πr²h, यानी कि अगर हम सिलेंडर से रिलेशन करें तो 1/3 πr²h था सिलेंडर का, तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसकी रेडियस सेम है। स्फीयर अगर हम देखें, स्फीयर में आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। तो जो ये कर्व सरफेस एरिया है इसका तो सेम ही रहेगा, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर के केस में। तो स्फीयर में अगर हम इस स्फीयर को ओपन अप करें तो ये एक सिलेंडर की तरह होगा, और इस सिलेंडर को ओपन अप करें तो इसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा, जिसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 2πr
और जो हाइट होगी, ये विड्थ होगी, वो लेंगे हम डायामीटर, और डायामीटर अगर 2r ले लें तो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे हम सरफेस एरिया ही कहेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होगा किसके, 2 पाई r इंटू 2r मीन्स 4 पाई r स्क्वायर के। ठीक है, जो कि पाई r स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है, तो 4 टाइम्स यानी 4 सर्कल्स के एरिया के इक्वल होगा, जिसकी रेडियस स्फीयर की रेडियस के इक्वल है, 4 पाई r स्क्वायर। और अगर हम हेमिस्फीयर लें, हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया तो स्फीयर का हाफ रहेगा, मीन्स 2 पाई r स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि अब इसमें ये वाला और आ गया है टॉप, तो 2 पाई r स्क्वायर तो कर्व सरफेस एरिया था ही, उसमें पाई r स्क्वायर और ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई r स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर हेमिस्फीयर के लिए। और अब अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो स्फीयर है इसके हमने पार्टीशन कर दिए हैं। ठीक है, पार्टीशन किया इस टाइप से, जिसका सरफेस था, और ये हमने सेंटर ले लिया है ओ। ये जो पार्टीशन ले रहे हैं हम ऐसे लेंगे कि ये स्क्वायर पार्टीशन होंगे, जिसका ये स्क्वायर ले लिए हमने। तो यहाँ से अगर हम सेंटर पे पॉइंटेड हम लें और ये सेंटर से इस टाइप से हम बहुत सारे पिरामिड अलग कर लें, और इन सभी पिरामिड्स का अगर वॉल्यूम का एडिशन कर दें, ये आपको दिख रहा है एक पिरामिड, ठीक है, इस टाइप से, और हम उसके वॉल्यूम को क्या करें, ऐड करें, तो वॉल्यूम आ जाएगा किसका, स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ ईच पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ ईच पिरामिड, अब पिरामिड कैसा बन रहा है, पिरामिड है इस टाइप से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ईच पिरामिड है ये सेंटर से ले रहे हैं, तो ये इसकी हाइट कितनी रहेगी, आर रेडियस के इक्वल रहेगी। और ये जो स्क्वायर बेस था इसका हमने कंसीडर कर लिया, स्क्वायर बेस B1 के इक्वल है, तो 1/3 एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इनटू हाइट, तो ये आ गया 1/3 ऑफ B1 इंटू H, 1/3 ऑफ B1 इंटू H। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो किसके इक्वल होगा, ये जितने भी पिरामिड्स हैं उन सब का सम, तो 1/3 ऑफ B1 इंटू H प्लस 1/3 ऑफ B2 इंटू H एंड सो ऑन।
मीन्स ये वाला स्क्वायर बेस हमने B1 ले लिया, फिर ये B2 होगा, B3 होगा, मीन्स इस टाइप से आपके पास ये जो सरफेस एरिया था उससे स्क्वायर बेस आ जाएंगे। तो हमने सपोज कर लिया है, लास्ट वाले को कंसीडर कर लिया है BN, तो BN इंटू एच आ जाएगा, 1/3 कॉमन लिया, ये आ जाएगा B1 प्लस B2 इंटू BN, और B1 प्लस B2 इंटू BN ये क्या होगा, ये टोटल सरफेस एरिया होगा किसका, स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और ये जो h है, h हाइट थी, h हमने पुट नहीं किया, h इक्वल था किसके, r के, तो 1/3 ऑफ, क्योंकि ये सेंटर से ले रहे हैं हम तो ये रेडियस r के इक्वल होगा 1/3 ऑफ r, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अभी हमने फाइंड किया 4πr², तो ये इक्वल आ जाएगा 1/3 ऑफ 4πr³ मीन्स 4/3 ऑफ πr³। ठीक है, तो ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।